The situation as far as Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan, is concerned remains very precarious. Even the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa province was roughed up and not permitted to meet him. Joining me now on this India First special broadcast is Naureen Niazi, Imran Khan's sister. She's been struggling to meet her brother, who's apparently in solitary confinement. Naureen Niazi ji, आप अपने भाई के बारे में, इमरान खान के बारे में हमें क्या बता सकती हैं? क्या आप उनसे मिल पाई हैं? क्या कोई उनसे मिल पाया है? नहीं, उनसे कोई भी नहीं मिला। पिछले 4 हफ्ते हो गए, कोई नहीं मुलाकात हुई। और फिर सबसे तकलीफ़देह चीज़ ये थी कि मुलाकात तो नहीं करवा रहे थे, फिर ये जो बात फैलाई गई कि जी इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। अब इसकी तो हमें समझ नहीं आई कि ये किस लिए ये किया गया। कि उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान से ख़बर निकली और इंडिया तक गई और ये बाहर आई। तो ये बड़ी परेशानी की चीज़ है। देखें, क्योंकि वो इतने डेस्परेट हैं और इमरान खान पे पहले भी बहुत सारे कातिलाना हमले हो चुके हैं। तो जी, उसकी वजह से बहुत परेशान हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश भी क्योंकि इमरान खान ने हमेशा अपनी पार्टी में अपने लोगों को सबको कहते हैं कि पुरअमन तरीके से आप करें। लेकिन कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद पुरअमन चीज़ इनको पसंद नहीं आती। जो आप वैसे ही आएँ कि जैसे पहले ये लोग पाकिस्तान में कभी एहतजाज होता था, लोग डंडे भी चलाते थे, पत्थर भी मारते थे। और ये जो आजकल रूलिंग पार्टी है, ये तो जहाँ भी जाते थे आपको पता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अगर जज ने पसंद का फैसला नहीं दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़ दिए थे, उस पे अंदर चले गए थे। जी। चीफ जस्टिस डर के भागा। तो इमरान खान का बस सिर्फ यही है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से। और इमरान खान ने 200 केसेस फेस किए हैं अपने जेल में बैठ के। और जी। उनके वो सब केसेस ख़त्म हो गए क्योंकि सब केसेस इन्होंने झूठ पे बनाए हुए थे। तो आखिरी बार उन आप इमरान खान से कब मिली जेल के अंदर, और उसके बाद आपने कितनी बार ट्राई किया? क्या जवाब मिलता है? क्या उनके वकील मिल पा रहे हैं? क्या उनके डॉक्टर मिल पा रहे हैं, या कोई नहीं मिल पाया उनसे? नहीं, डॉक्टर तो पिछले 1 साल होने लगा, किसी डॉक्टर को इजाज़त ही नहीं मिलने की। जो उनका अपना डॉक्टर है, उसको इजाज़त ही नहीं दी गई, 1 साल हो गया। उनके लिए तो उनको जो पढ़ने की किताबें हैं, वो भी देने के लिए एक बड़ी तग-ओ-दौ करनी पड़ती है, वो भी नहीं देते। टीवी भी उनका बंद रखते हैं, अखबार बंद कर देते हैं, आइसोलेशन में कर देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं। ये जी। जो वैसे भी अदालती तौर पे भी आप इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अदालतें इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि अगर जज कुछ कहता भी है, तो जेल के अंदर उनकी कोई बात सुनता नहीं है। तो और अब हम सिर्फ हमारा एहतजाज यही है कि हम वहाँ जाके बैठते हैं, अपना एहतजाज बताते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एमएनएज़, एमपीएज़ आते हैं, उनको भी मारा-पीटा जाता है। पुलिस को इजाज़त दी हुई है कि उनको भी मारो। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी आप बैठे रहे, 24 घंटे बैठे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो ये बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन है जो हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, पाकिस्तान की सेनेट में ये कहा जाता है कि वो तो जी देसी मुर्गा खिला रहे हैं उनको, 6 बैरक्स उनके लिए अलग कर रखी हैं, टीवी दे रखा है। इतना वीवीआईपी प्रिजनर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये सब सेनेट में झूठ बोल रहे हैं क्या जी, नेता? 100% बिल्कुल, झूठ तो इनके लिए मसला ही नहीं है बोलना। आपको पता है ये जब देसी मुर्गे कहते हैं ना, क्योंकि ये खुद मुर्गे खाने के शौकीन हैं। इमरान खान की जसामत बताती है कि वो ऐसे खानों के शौकीन नहीं है। वो खाना खाते हैं मुनासिब। एक वक़्त खाना खाते हैं, एक वक़्त दही, फल खाते हैं, एक वो सुबह नाश्ते में कुछ थोड़ा लेते हैं। वो इस तरह के शौकीन नहीं है। ये जो लोग खुद बातें करते हैं ना देसी मुर्गे, ये इन्हीं को मुर्गे पसंद हैं और इन्हीं को ये चीज़ों का शौक है। तो इमरान खान तो जो मुनासिब खाते हैं, लेकिन खाना मसला नहीं है। खाना तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहीं पकता है। और वो अभी कोई फरमा रही थी, कोई इनके हुकूमत के लोग कह रहे थे, आप ही के किसी चैनल पे, कि शेफ़ दिया हुआ है। वहाँ शेफ़ नहीं होते। ये शेफ़ तब गए थे जब नवाज़ शरीफ साहब थे, क्योंकि उनके वक़्त में जेल में दावतें भी होती थी, खाने भी चलते थे। 100-100 पार्टी के लोग दिन में मिलते थे। इमरान खान की पार्टी को तो मिलने ही नहीं दिया गया। उनके तो सारे पार्टी के जो लोग हैं,
वो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, कभी एक को भेज देते थे, कभी किसी को भी नहीं भेजते थे। तो इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो दुनिया में शायद मुझे नहीं पता कहाँ पे हुई होगी, पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुई। और मतलब आप तो उनकी बहनें हैं, तीनों बहनें अडियाला जेल के बाहर गई और वो तस्वीरें हम देख रहे थे कि बालों से पकड़ के खींच रहे थे। और जी। डॉक्टर उज़्मा की, आपकी हम तस्वीरें देख रहे थे जिस तरह से आप लोगों को खींचा गया। तो मतलब नहीं, खवातीन के सिर्फ साथ, महिलाओं के साथ ये करना। खींचा नहीं गया, ज़मीन पे फेंक के घसीटा गया। तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। आप कहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, जी। किसी भी ये जो गए थे मतलब नवाज शरीफ, पीछे भुट्टो फैमिली, किसी के साथ कभी ये नहीं हुआ। इन्होंने इन्होंने सारी हदें अखलाकियात की ख़त्म कर दी हैं। इनको जो भी ऑर्डर दे रहे हैं और जो ये करवा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कल को ये इनके लिए, इनके ही लिए बनेगी ये चीज़ें और इनके साथ यही लोग करेंगे। ये जो पुलिस आज हमारे साथ कर रही है, ये इनके साथ इससे ज़्यादा करेगी, क्योंकि जब इनको आप खोल देंगे कि आप ना औरत देखें, ना बच्चा देखें, ना आदमी देखें, बूढ़ा देखें, तो फिर ये इनके साथ होगा। ये पुलिस को तैयार करें अपने लिए और ये पुलिस इन्हीं के ऊपर, इन्हीं को जाके इसी तरह पीटेगी। लेकिन ये तो बहुत, मतलब ये आर्मी के कहने पर हो रहा है। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, क्योंकि अगर इससे इमरान खान को और मुसीबत हो जाए तो प्लीज़ आप इसका जवाब मत दीजिएगा। वो मतलब आपके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनके कहने पर ये हो रहा है, ये शहबाज शरीफ के कहने पर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है इमरान खान के साथ? क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि इमरान खान को कहा गया कि आप विदेश चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, बस बातें ना करें पॉलिटिक्स के बारे में तो आप जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा मुल्क है, मेरे पास विदेश में कुछ नहीं है, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। तो सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है कि ये तब से, जब से इमरान खान को पकड़ने से पहले भी इन्होंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ये वो लोग जाते हैं, देखें जो जितने भी लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, ये पहले से अपना वहाँ बंदोबस्त किया हुआ होता है, बेशुमार पैसा इनका वहाँ जमा हो चुका होता है और ये पाकिस्तान से लेके जा चुके होते हैं। ये फिर उनके साथ डील करते हैं कि आप हमें कुछ कहें ना, जेल में ना डालें, हम बाहर चले जाएंगे। और इनको बाहर तो इनके अपने देख लें, आपके नवाज शरीफ साहब के वहाँ कितने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितने बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स हैं जहाँ वो रहते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है। ये जितने लोग हैं जो इस वक़्त हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, ये बाहर बेस्ड है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान हुक्मरानी के लिए आते हैं और फिर ये चले जाएँगे। जब इनकी हुकूमत नहीं होगी तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो आप, हम तो कहते हैं कि आप समझें कि इसमें शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है कि वो वज़ीर आज़म है, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये हो रहा है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं मजबूर हूँ। और आसिम मुनीर जो फ़ील्ड मार्शल हैं, लोग जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं, जो हुकूमत वाले हैं, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं, वो करवा रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता, ज़िम्मेदार तो सभी हैं। करवा रहे वो, लेकिन हुकूमत के लोग कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं और वो करवा रहे हैं। अब हम इसमें, हमारा तो कोई नहीं है। हम तो फिर भी हम कहते हैं कि इमरान खान ने जैसे अदालतों में केस अपने चलवाए और झूठे जितने बेबुनियाद केसेस थे वो सब झूठे साबित हो गए। अब केसेस खत्म हो गए थे तो इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। आपको अब डर है कि जिस तरह की अफवाहें अफगानिस्तान के मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं, इमरान खान के साहबजादे कासिम ने कहा कि अब तो हमें पता ही नहीं चल रहा पिछले 24-25 दिनों से कि हो क्या रहा है। कोई कह रहा है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, कोई कह रहा है कोई डेथ सेल है उसमें डाल दिया है। आपको पता क्या चल पा रहा है और क्या आपको अब डर लगने लगा है? नहीं, डर तो हमसे हमेशा से है। देखिए, इन्होंने पहले बहुत सारे कातिलाना हमले इमरान खान पे कर चुके हैं। आपको सही बात याद है। होगा जब गोलियाँ चलाई बिल्कुल। थी, तो कितनी स्नाइपर्स बैठा के इन्होंने गोलियाँ चलाई, लेकिन इनको नहीं पता, इनके पास एक इख्तियार नहीं है कि ज़िंदगी इनके हाथ में नहीं है। हमारे ईमान में है कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो ये वहाँ से बस ये अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचे, वरना ये खुद कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। तो इनके हाथ में नहीं, ये कब से मारना इनके लिए कोई मसला नहीं। आपको पता है कि 9 मई और 26 नवंबर को पता नहीं 100 बच्चे, लड़के बच्चे इन्होंने शहीद कर दिए। अगर आप इनसे पूछेंगे, ये कहेंगे कोई कोई मरा ही नहीं था। गोलियां चलाई, मारा और फिर लोगों को कहा कि कोई मरा ही नहीं। आप शहीदों की तस्वीरें देखें पीटीआई के ऑफिशियल पे, सोशल मीडिया पे, छोटी उम्र के बच्चे, उनको इन्होंने बगैर वजह के गोलियां मार दी।
नहीं, दिल दहल जाता है। वो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर तो देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा आप कह रही हैं वो ऑफिशियली बोलता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 बार मीटिंग की, आपको इजाजत दी है, वकीलों को इजाजत दी है, डॉक्टरों को इजाजत दी है, अदियाला जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपको मिलने दिया जाए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कर लेते हैं ये? और आप जब वापस कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या कहता है आपको, या भाई आप देखिए कोर्ट वापस नहीं गए? कोर्ट अभी ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, 26 और 27वीं जी अमेंडमेंट किए, जी। उससे पहले भी कोर्ट की वैसे कोई हैसियत नहीं थी। जब कोर्ट कुछ कहता था, जेल में लिफ्ट भी नहीं कराते थे, वो परवाह ही नहीं करते थे कोर्ट कह रहा है नहीं कह रहा, लोग इजाजत लेके जाते थे। कोर्ट जज ने लिख के दिया, आप वहाँ एसएचओ को बताते थे, ये देखें जज के सिग्नेचर हैं, जज ने इजाजत दी, वो एसएचओ लिफ्ट ही नहीं कराता था। ये जज की हैसियत है पाकिस्तान में। और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आप सोचें, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब तो जुडिशरी ऐसे है जैसे कि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। और आपकी पार्टी के कई कारकुनानों को, वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कई लीडर्स को जो वो कहते हैं कि जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। तो क्या आपको कभी अकेलापन भी लगने लगा है? नहीं, 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 आप देखें अभी भी इमरान खान के साथ इतने लोग हैं, अभी तो ये इतना ज़ुल्म कर रहे हैं और इतना इनका जबर है, डंडे, गोलियाँ इनके लिए मसला ही नहीं है। छोटी उम्र के 12 साल के बच्चे को भी मारते हैं वहाँ पे। तो इनके लिए लेकिन कोई लोग नहीं डर रहे, इनको पता है, कोई इनसे नहीं घबराया, सब खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं इमरान खान के साथ। अभी इन्होंने इमरान खान की कोई सीटें गलत तरीके से वो जजों से करवाते हैं ना, क्योंकि जुडिशरी इनकी अपनी है, तो उनको उनकी सीटें लेके पीटीआई की तो इलेक्शन करवाया तो 2% टर्नआउट था। तो लोग निकल ही नहीं रहे, इनके लिए कोई इनको वोट डालने के लिए निकल, ये खुद ही उनको 1 लाख वोट डाल देती है। जी। अच्छा, ऐसी स्थिति में देखिए, एक बार जब आपको पुराने इंसिडेंट्स भी बिल्कुल याद होंगे कि जब नवाज शरीफ को जेल में बंद करने की बात थी कारगिल की लड़ाई के बाद, तो उस समय सऊदी अरेबिया ने दखल दी थी और फिर वो सऊदी अरेबिया चले गए थे और फिर वो विदेश लंदन चले गए थे। क्या अभी आपको उम्मीद है कि सऊदी अरब कोई दखल देगा, या इस्लामिक देश कोई दखल देंगे, या अमेरिका दखल देगा? नहीं, ये सब एक ही मतलब वो सब इकट्ठे होंगे, एक ही पेज पे होंगे, क्योंकि इमरान खान किसी से मदद माँग भी नहीं रहे और उनसे कह भी नहीं रहे कि आप मेरे लिए कुछ करें। वो कहते हैं मैं अपने केसेस मुकाबला करूँगा केसेस का, अपने मुल्क में रहूँगा। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई लेके जाए या मैं किसी और मुल्क में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा मुल्क है, मैं यहीं पे रहूँगा और अपने लोगों के लिए जितनी कोशिश है वो करूँगा। और उन्होंने पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं। और आप देख लें कि कोई हिस्ट्री चेक करें कि कभी पाकिस्तान में या कहीं किसी और ने ऐसे मुकाबला किया, वो इमरान खान ही है, क्योंकि वो हमेशा से अपने लोगों के लिए खड़े थे और मुल्क के लिए खड़े हैं। वो उनको शौक वज़ीर-ए-आज़म बनने का नहीं, उनकी इज़्ज़त वज़ीर-ए-आज़म से बहुत ज़्यादा पहले से थी। उनको लोग पहचानते हमेशा से थे। आपको याद होएगा कि कब से लोग उनको हर जगह उनकी इज़्ज़त भी करते थे, उनकी कदर भी करते थे, उनको जानते भी थे। नहीं, वैसे वो जज्बा तो उनमें ज़बरदस्त है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जिस तरह क्रिकेट के मैदान में वो जज्बा दिखा रहे हैं, राजनीति में जज्बा, क्योंकि शुरू में तो कहा जाता था कि ये 48 घंटे नहीं रह पाएंगे जेल में, घुटनों के बल गिर जाएंगे। और अभी देखिए, अभी भी लड़ रहे हैं वो लगातार। बस ये जो खबरें आई, ये इससे काफ़ी लोग डर गए थे कि उनको जेल में या तो कत्ल कर दिया है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया है। और नहीं, लेकिन जी जी मैं जी। आपको बताऊं, ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं। इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने हैं, ये जितने आपके हुक्मरान हैं ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है जो पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है इमरान खान के लिए कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। आप ये देखिएगा। और फिर जब ये पाकिस्तान से भागेंगे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपने इसको पाकिस्तान के इतिहास का सबसे स्याह समय, ब्लैक डे, हिटलर की तरह, जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में किया था, ये इस समय इस तरह का कर रहे हैं। तो क्या इतनी खराब स्थिति हो गई है इस समय पाकिस्तान की?
हो गई है, क्योंकि देखिए अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरी इनको पता चल गई तो ये मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं, और मुझे कहाँ लेके जाएँगे किसी को पता भी नहीं होगा। तो आजकल यही चल रहा है, कभी एक जर्नलिस्ट पकड़ा जा रहा है, कभी दूसरे को पकड़ के बंद, कभी कितने लोग जेलों में बंद हैं। मेरा बेटा बहुत सालों के साथ 10 साल की सज़ा काट रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे कह दिए, मिलिट्री ट्रायल कर दिया, मतलब कि किसी का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के साथ उनको सजाएं दे दी, 10 20 25 जितने साल मर्जी दे दें। तो ये कोई निज़ाम तो नहीं है ना। तो वो हिटलर ऐसे ही करता था, जो दिल करता था करता था। मुझे लगता है इस वक्त वैसे ही है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। आपको जिसको जो बोलेगा उसको पकड़ लो, जिसको दिल कर रहा है उसे मार दो। ये मतलब ये कोई डेमोक्रेसी या कोई ये आजकल की दुनिया का मुल्क तो नहीं बन सकता ऐसे। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपने तो इससे पहले भी वो पीरियड देखा है, चाहे वो पीरियड रहा हो फील्ड मार्शल अयूब खान का रहा हो, जनरल ज़ियाउल हक का रहा हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रहा हो। क्या इतना बुरा पहले कभी था जैसा जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के समय हो गया है? और सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? इसका इसका उपाय क्या है? इसका इलाज क्या है? आप देखें, आप उनके वक़्त की किसी जगह आप देखें, उनके ना कोई घरों में घुसा, ना उनकी औरतों से कोई बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी हुई। कभी किसी के आप वहाँ निकाल के देख लें कि किसी के साथ किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़े को कभी कहीं उन उस ज़माने में नहीं किया गया। अगर है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अब है, ये ऐसा तो शायद कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि आप ये पकड़ के ले जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं वो भी नहीं पता होता। कोई पर्चा नहीं काटते कि पता है आपको सज़ा किस वजह से उठाएँ। अगर मुझे लेके जा रहे हैं, फिर ये इन लोगों ने पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी तबाही, पहले 9 मई का फ़ॉल्स फ्लैग करवाया, फिर लोगों के घरों में घुस के इन्होंने एक ही रात में 10,000 लोग पकड़ लिए। इमरान खान इनको बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि आप बताएँ आपके पास लिस्ट कहाँ से आई थी 10,000 लोगों की, आपने कैसे पकड़ लिए? आप पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है कि आपने जेलों में डाल दिए लोग। तो इनको इनको पद इन्होंने जो भी ये कर रहे हैं, ये इन्होंने लोगों के घरों में घुसने के लिए इनको कोई वारंट नहीं चाहिए, जिसके मर्ज़ी घर में घुस जाएँ। पाकिस्तानी पुलिस को इन्होंने ख़राब किया, उनको इजाज़त दे दी आप घरों में घुसें, और फिर एजेंसीज़ के लोग साथ में लाके भेज देते थे। वो लोग घरों से सामान उठा रहे थे, लोगों के मोबाइल बेशुमार गए, लोगों के घरों से बेशुमार सामान गया। तो ये बड़ा बुरा वक़्त है। मेरा नहीं ख़्याल किसी भी मतलब जो ये मार्शल लॉज़ में ऐसे हुआ है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में, कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन मार्शल लॉ से भी बदतर हाल है। लेकिन मैंने सुना है कि आर्मी में भी कई ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को असल में लीडर मानते हैं और वो जानते हैं इमरान खान के साथ गलत हुआ है। वो सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई पाकिस्तान में आज की डेट में है तो वो सिर्फ इमरान खान नियाजी है। तो आपकी आपकी नज़र में क्या आर्मी सॉलिड जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है, या फिर आर्मी में कुछ ऐसे हैं जो अभी भी वही चाहते हैं जो सही हो? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। आर्मी बहुत सारी, आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा वोट आर्मी की तरफ से इमरान खान को पड़ता है। और अभी भी हैं, वो बेशुमार हैं, लेकिन वो बेचारे डरते हैं क्योंकि उनकी नौकरियाँ ख़त्म, उनके मतलब उनको तंग करते हैं फ़ौज के अंदर भी। तो लेकिन बहुत बेशुमार आर्मी में, मतलब थोड़े नहीं बहुत पुलिस के अंदर है। हमें लोग कहते हैं, हमें बहुत सारे पुलिस वाले कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। हम सब जगह, मैं आपको बताऊँ, ये रेफ़रेंडम है पाकिस्तान में इमरान खान के लिए, और ये इमरान खान को हाथ लगाने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी ज़िंदगी में सँभल ही नहीं सकेंगे। तो इनको नहीं पता पाकिस्तान में इस वक़्त क्या लोगों का मज़ाज है। लोग तो मरने-मारने के लिए तैयार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। वो सब कहते हैं जी इमरान खान से कहें कॉल दे, वो हर कोई कहता है। इमरान खान को पता है कि कॉल देंगे, इन्होंने इतनी गोलियाँ चला चुके हैं और इतने लोगों को मार चुके हैं कि ये बेगुनाह लोग मारे जाएँगे। तो इसलिए कभी नहीं कहते। इमरान खान ने अभी तक कभी नहीं कहा कि आप बाहर निकलें या आप एहतजाज करें। एक दफ़ा कह देंगे कोई भी नहीं सँभल सकेगा। अगर एक दफ़ा इमरान खान कह दे, अभी तो इमरान खान ने कहा नहीं, एक दफ़ा कह देंगे ये कोई भी नहीं अपनी जगह पे होगा।
लेकिन वही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पाकिस्तान में इस समय दो सबसे ताकतवर शख्स हैं, एक इमरान खान और दूसरा जनरल आसिम मुनीर, और दोनों एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन बताए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आसिम मुनीर के पास आज पावर है तो वो क्यों इमरान खान को बचने देंगे? लेकिन फिर देखिए आपके उनके आसिम मुनीर को ये नहीं पता कि इमरान खान ना कातिल है ना ज़ालिम है। इमरान खान आसिम मुनीर के साथ वो नहीं करेगा जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कभी किसी पे ज़ुल्म नहीं किया। इमरान खान के मिजाज में ही नहीं है, इमरान खान का मिजाज ऐसा है ही नहीं। तो ये अगर ये समझते हैं कि जी ये इमरान खान को मार के आसिम मुनीर बच जाएगा, तो ये इसकी गलतफ़हमी है, कभी नहीं बच सकेंगे। इसलिए उनको चाहिए कि उन्हें इमरान खान से, मैं तो ये सोचती हूँ कि पूरी हुकूमत को चाहिए इमरान खान से माफ़ी माँगे और इमरान खान को जेल से निकालें, क्योंकि इमरान खान के साथ इन्होंने जो ज़्यादती की है वो बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान के साथ बाकी सब बेगुनाह कैदियों को छोड़ें। इन्होंने ये देखें लोगों की तकलीफ़ें इनके ऊपर पड़ रही हैं। इन्होंने बगैर वजह के लोगों को जेल में डाला हुआ है और उनको सज़ा क्यों दे रहे हैं? और फिर अगर आप कह देंगे ना, मैं अगर मुझे 10 साल कैद होगी, मैं कहूँगी मैं लिख के देती हूँ मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं ये करूँगी, मैं, तो ये आपको छोड़ देंगे। जिसमें बहुत सारे सियासतदानों ने ये किया और वो इमरान खान को छोड़ गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि इमरान खान इंडिविजुअल्स के सहारे पे नहीं थे। इमरान खान के साथ इस पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान ने वो पार्टी बनाई है जिसमें उन्होंने सबको मौका दिया है। और केपीके का चीफ मिनिस्टर प्राइम एग्जांपल है कि इमरान खान के साथ एज ए स्टूडेंट आया था लीडर, और वो अब इस वक्त केपीके का चीफ मिनिस्टर बना। तो देखिए लेकिन वो इमरान भी खान इमरान खान से नहीं मिल पाए। उनको, उन पर भी मैंने सुना है डंडे बरसाए गए हैं, उनको भी जमीन पर लिटाया गया है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में आपको इमरान खान के बारे में लास्ट कब पता चला, वो कैसे हैं, किस हाल में हैं? कब आखिरी बार आपको कोई जानकारी मिली जिसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं है वो कैसे है? मेरे ख्याल है 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए। तीन तीन चार चार हफ्ते हो गए। जी। जेल अथॉरिटीज कुछ नहीं बता रही। नहीं, अब अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कल जो रात वहाँ लोग बैठे चीफ मिनिस्टर समेत, उन्होंने कहा उन्होंने कहा एक इंसान को अंदर जाने दें जो ये देखकर बात करके आ जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है ये खुद ही चाहते हैं चीज़ों को ख़राब करना। आपको पता है कि वो जो केपीके का मज़ाज है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, इनका मज़ाज है। अगर वो लोग चाहें तो एक दफ़ा हल्ला बोल दें तो जेल क्या चीज़ है? जेल को ख़त्म करना क्या है? जेल की दीवारें तोड़ना मुश्किल तो नहीं है, अगर आप सही बात है। 2-4 लोगों को करें, लेकिन क्योंकि इमरान खान ऐसी चीज़ नहीं करते और उन्होंने इजाज़त नहीं दी इसलिए, वरना वो चीफ मिनिस्टर आपका ख़्याल है इनसे मार खाता कभी? वो इनको ठीक कर देता। और वो जितने पठान बैठे थे, लेकिन वो सब क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने लीगली सब कुछ करना है, जो अगर पुलिस वाला कह रहा है उसके साथ नहीं आपने एंगेज करना। तो ये सब एक उन्हीं की है, लेकिन देखें हम तो कोशिश करते रहेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ दोबारा से कि ये सोचें भी ना इमरान खान को कुछ करने का, क्योंकि ये अगर समझते हैं कि इमरान खान को कत्ल करके ये बच जाएँगे, ये बचेंगे नहीं। ये सारे के सारे, एक नहीं, ये सारे बाजमात और इनके ख़ानदान भी नहीं बचेंगे, क्योंकि लोग फिर नहीं छोड़ेंगे देखें। ये और कभी ये इनको आप फील्ड सोचना मार्शल होना आसिम चाहिए। मुनीर को भी कह रही हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या कोई हो, ये आप दो हाँ, तुक कह रही हैं। जो भी इसमें शामिल होंगे, जो भी शामिल होगा इमरान खान के इसमें, फिर वो उसकी ज़िंदगी फिर ना दुनिया में नहीं रहेगी, वो नहीं बचेंगे। और फिर जो उनके बच्चे दुनिया में जहाँ भी जाएँगे, लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए फिर वो गुस्सा फिर आगे तक जाएगा ना, ये तो अभी इनको सोचना भी नहीं चाहिए। इनका ख़्याल है कि ये इमरान खान को कत्ल करके हीरो बन जाएँगे, ये फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। और हमारे दीन में तो है ना कि जो आप लाइफ आफ्टर डेथ भी है, तो उस आफ्टर डेथ में भी ये होंगे इसी आग में। तो ये इनको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ये किसी ने शुरू किया है और इस बात को निकाला है, तो ये सोचे भी ना। इनके साथ ये इनकी कितना फौज रही, कुछ भी नहीं रहेगा फिर इनके पास। ये ताकत इनकी नहीं है। ये कोई इनके साथ कोई जो जिन लोगों से ये जुल्म कराते हैं वो भी इनका साथ नहीं देंगे।
आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी और आप तीनों बहनों ने और ख़ासतौर पर आपने नौरीन जी बहुत ज़बरदस्त अपने अपने भाई के लिए, अपने लोगों के लिए, कारकुनानों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, ये काबिले तारीफ़ है। आगे अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, हमारी कोशिश जारी रहेगी, हम रुकेंगे नहीं, हम इसी तरह अपने मतलब हदूद में रह के, कोई हमने ना वहाँ कोई हमने कोई पत्थर मारने हैं, ना ईंटें मारनी है, ना हमने किसी से, क्योंकि जिस पुलिस वाली ने मुझे मारा और घसीटा था, उसके साथ भी हमने कुछ नहीं किया। तो हम ना बदला लेना है, ना हमने जवाब देना है। हम अपना मकसद में लगे रहेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये बड़ी जल्दी इनका ये वक़्त ख़त्म हो रहा है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सुरक्षित रहें इमरान खान और आप, और ये जो जिसको आप कहती हैं बहुत स्याह दिन है पाकिस्तान में, वो आपके लिए अब अच्छे दिन आए। नौरीन नियाज़ी जी, आप मेरे साथ जुड़ी यहाँ पर इंडिया टुडे इंडिया फर्स्ट पर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया।